मुझे और अनुराग को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आपको पता नहीं है। की दे रहा है आप? पत्रकार और मोदी के चमचे दोनों कार भी दे रहे हैं आपको? दे रहे हैं, पत्रकार तभी तो पत्रकार दे रहे हैं धमकी मुझे, पत्रकार। जाएंगे आप ये मूवी देखने जाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि आपको अगर चलना होगा तो आपका भी टिकट हम दिलवा देंगे, चलना हमारे साथ देखने। देखना होगा, मैं खुद काट के देखूंगी। फिर ठीक है, और भी हमारे साथ जिनको चलना होगा जो विरोध कर रहे हैं ना। हिंदू के खिलाफ बोल नहीं, हम नहीं बोलते, हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम तो कहते हैं ये कि मुस्लिम देशभक्त होता है। बिल्कुल होता है, मान रहे हैं। कहते अब हिंदू को क्यों? भाई हिंदू से भी बड़ा राष्ट्रभक्त है। हम तो कहते हैं 5 बार दिन में वो चूमता है। शाहरुख खान के पिताजी के बारे में आप जानते हो? ताज मोहम्मद बारे में क्या जानते हो आप बताओ? 1942 में वो सिर्फ 15 साल के थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भागीदारी करी थी, और आज भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है इसमें भी इन लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग है। उसी तरह से ये तानाशाही आज का हिटलर मोदी को देश का भविष्य गाली देगा। कैसे गाली देगा सुन लीजिए। शाहरुख खान की गलती ये भी है कि शाहरुख खान ने ये नहीं बोला कि 2014 के बाद आज़ादी आई। शाहरुख खान की गलती ये भी है कि शाहरुख खान ने ये नहीं कहा कि आज अगर कोई भगवान का अवतार है तो वो मोदी है। हिंदुओं का नहीं, अगर हिंदुओं का होता तो ये उगता हुआ सूरज कभी मुसलमानों को प्रकाश ना देता। अगर हरा सिर्फ हिंदुओं का होता तो ये कभी मुस्लिमों को हरे भरे मतलब हवा ना दे रहा होता। नीला अगर सिर्फ दलितों का होता तो हम इस आसमान के नीचे ना रह पाते। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक का नाम है अनुराग ओझा और एक का नाम है सुमित मिश्रा। तो इन दोनों सुमित शर्मा, तो इन दोनों से हम इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। जिस तरीके से पठान मूवी जो शाहरुख खान की मूवी है, इसको लेके जिस तरीके से विवाद देश भर में बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मूवी की बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मूवी को खुला समर्थन भी दे रहे हैं। तो इन दोनों से आज चर्चा करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं पठान मूवी के बारे में। जिस तरीके से 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया, एक है जो सपोर्टर का ग्रुप है, एक है जो अगेंस्ट में है। तो आपसे बात करना चाहूंगी सबसे पहले, क्या लग रहा है जो पठान मूवी का विवाद चल रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैम विवाद तो कुछ चल ही नहीं रहा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी अगर ट्वीट करके कह दें कि फिल्म नहीं देखना है, मोदी जी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। जब हमारे प्रधानमंत्री, हम तो उनके अनुयायी हैं, जो वो देखेंगे तो हम तो देखेंगे। जब वो पठान के बच्चे हैं तो हम पठान फिल्म का बहिष्कार करेंगे। और जो कर रहे हैं वो भाजपाई नहीं है, वो सरासर दंगाई हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि इसमें हिंदुओं का अपमान हुआ है। अपमान हुआ है? भगवा रंग को क्यों चूज किया? अच्छा, भगवा सिर्फ हिंदुओं का है? सिर्फ हिंदुओं का है? वो तो कह रहे हैं सिर्फ हिंदुओं का है। हिंदुओं का नहीं, अगर हिंदुओं का होता तो ये उगता हुआ सूरज कभी मुसलमानों को प्रकाश ना देता। अगर हरा सिर्फ हिंदुओं का होता तो ये कभी मुस्लिमों को हरे भरे मतलब हवा ना दे रहा होता। नीला अगर सिर्फ दलितों का होता तो हम इस आसमान के नीचे ना रह पाते। मैडम ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भगवा की जो गीता सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जब इनके 3 सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और मंगरुआ बीमार बा अर्थात निरहुआ, जब ये करते हैं तब भगवा का सम्मान होता है। कंगना रावत जब उस पर पैर रखती है और उसे पद्म भूषण दिया जाता है तो दीपिका पादुकोण ने तो पहना, उसे भारत रत्न दे दे मोदी सरकार। आपका नाम ओझा, आपका सरनेम है, तो आप ब्राह्मण ब्राह्मण है तो क्या हुआ? भगवा बाप की जामीर है? हाँ। आपके बाप की जामीर है या जो विरोध कर रहे हैं उनके बाप की जामीर है? अरे भगवा ओढ़ के कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। जब भगवा ओढ़ने वाला स्वामी बच्चियों का बलात्कार करता है तब आपने सवाल पूछा? नहीं पूछा। जब वही भगवा ओढ़ने वाला बलात्कारियों को माला पहनाता है तब आपने सवाल नहीं पूछा। जब मंगरुआ बनाता है उस पर फिल्म तब आपने सवाल नहीं पूछा। जब इनके सांसद बनाते हैं तब आपने नहीं पूछा। अक्षय कुमार ने जब बनाया तब आपने नहीं पूछा। ये लोग मर गए थे क्या जो विरोध कर रहे हैं? तब उस वक्त हिंदू सोया हुआ था, अब हिंदू जाग गया है। अच्छा, भांग की गोली खा के सोए थे ये? आज ही भांग की गोली की नींद टूटी है। ये मैडम सिर्फ और सिर्फ 2024 की राजनीति कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और ये फिल्म बहुत तगड़ी चलने वाली है। साध्वी प्राची तो कह रही है इस मूवी का चलना नामुमकिन है, 100 करोड़ सनातनी इंतजार कर रहे हैं। मैडम देखो, उस दिन का इंतजार में तो क्या करूँ, 25 तारीख को देखना। हाँ। जो भी विरोध कर रहे हैं और ये फिल्म जैसे सुपरहिट होगी उनके मुंह पे एक तगड़ा तमाचा लगने वाला है। तगड़ा तमाचा लगने वाला बिल्कुल, और क्या, बहुत सुपरहिट जाएगी ये। हमको बहुत पसंद करते हैं नहीं, क्या? हम नहीं करते। वो तो अब देखो मोदी जी जब समर्थन करते हैं तो हम कहा, हम तो भैया मोदी जी के अनुयायी, हम तो पहले ही बता चुके हैं। हाँ। मोदी जी ने कहा है ना कि पठान का बच्चा हूँ, सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता हूँ। तो मोदी जी अगर पठान हैं और पठान पे ही मूवी बन रही है तो उसका विरोध भाजपाई करेंगे? आपको लगता है भाजपाई करेंगे? बताइए आप। नहीं करेंगे तो फिर आप लोग काहे विरोध कर रहे हैं? हम तो कहते हैं जो विरोध कर रहे हैं वो भी 4 दिन बाद देखना समर्थन में ही उतर आएंगे। और कह रही कि सनातनी तैयार है, ये मूवी तो चलेगी ही नहीं। लगातार शाहरुख खान के खिलाफ बोले कि शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे, इस तरीके के भड़काऊ बयान भी दिए जा रहे हैं। जो जलाने वाला है, काटने वाला है, वो आपको लगता है कि
हित की बात करता है। वो सनातनी का मतलब समझते हो आप? सनातनी का मतलब होता है सत्य की राह पे चलने वाला। सनातनी का मतलब तो ये भी है कि लोग भाजपा वाले कह रहे हैं कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भगवा रंग का जो पहना है, अरे हर मैडम, बार भगवा रंग का अपमान करते हैं। मैडम आपने वो गाना देखा है ना हाँ, कि नहीं देखा है, देखा? उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवा से ही बना है। जैसे हर पीला चीज सोना नहीं होता है, वैसे हर ऑरेंज कलर। ने भगवा रंग को बेशरम रंग का नाम दे दिया तो है। उसमें हरा भी है, कोई मुस्लिम उतरा? जी। उतरा कोई मुस्लिम? नीला भी है, कोई दलित उतरा? और भी रंग है, कोई उतरा नहीं उतरा? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इससे कुछ होने वाला नहीं है। फिल्म सुपरहिट जाएगी। जिस तरीके से खान का बॉयकॉट किया जा रहा है, आमिर खान की मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, हाँ, तो इनसे आप लोग बोल दीजिए कि ये सीधा बोलते भाई मैं खान गैंग का समर्थन नहीं। ये सोचते हैं वोट भी ना कटे, धर्म भी खतरे में ना जाए, भगवा भी बच जाए, सब कुछ बच जाए, मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसे देखें जिस तरीके से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, भाजपा वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं शाहरुख खान पे, बॉलीवुड पे, कि बॉलीवुड लगातार इस धर्म को क्यों चुनता है, क्यों भगवा रंगी पहनता है। अच्छा, बॉलीवुड में वही कंगना रनौत ये कह देती है कि आज़ादी 2014 के बाद आई है तो उन्हें पद्मश्री मिल जाता है। शाहरुख खान की गलती क्या है आपको पता है? शाहरुख खान की गलती ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू लेके उन्होंने ये नहीं पूछा कि आम काट कर खाओगे कि चूस कर खाओगे। पर शाहरुख खान की गलती ये है कि शाहरुख खान ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, सुनिए ये भी है कि उन्होंने भगवा रंग पहन के, सुनिए मेरी बात, आपके लिए मेरी बात सुन लीजिए पूरी बात। आप सुनिए मेरी, अब सवाल कर रहे हो तो जवाब भी सुनिए। शाहरुख खान की गलती ये भी है कि शाहरुख खान ने ये नहीं बोला कि 2014 के बाद आज़ादी आई। शाहरुख खान की गलती ये भी है कि शाहरुख खान ने ये नहीं कहा कि आज अगर कोई भगवान का अवतार है तो वो मोदी है। शाहरुख खान की गलती है। और मूवी के जो लोग विरोध कर रहे हैं, एक सुना था मैंने आचार्य साहब है, परमहंस साहब, वो विरोध कर रहे थे कि जिस थिएटर में ये मूवी जाएगी उसको आग लगा देना और देखने वाले को भी आग के हवाले कर देना। भैया, जो अयोध्या मंदिर का ट्रस्ट थे, जब उनके महंत ने सुसाइड कर लिया था, हैं, उनकी जांच कराने के लिए सड़कों पे क्यों नहीं आए थे आप? और आपकी हकीकत तो मुझे समझ में नहीं आता, आपकी तथ्य है। आप फिल्म का विरोध कर रहे हैं या रंग का विरोध कर रहे हैं या शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं? अच्छा, आपको लग रहा है रंग तो सिर्फ बहाना है, टारगेट असल में शाहरुख खान को किया है। बिल्कुल 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 उनसे शाहरुख खान ने दूषित मानसिकता के साथ इस गाने को फरमाया। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है शाहरुख मैम। खान ने देखो लिखा है क्या? अरे सुनिए, उस गाने को शाहरुख खान ने लिखा है क्या? शाहरुख खान तो एक्टर, अपना एक्ट से उन्होंने लोगों को प्रभावित करने का काम किया। और जो भी दीपिका पादुकोण जो भी है, लिखने वाला तो एक हिंदू ही है। और सेंसर बोर्ड तो आपका है। जब आप मीडिया को खरीद सकते हो, जब आप नौकरशाह को खरीद सकते हो, जब आप ईडी को खरीद सकते हो, जब आप सीबीआई को खरीद सकते हो, और इतना ही नहीं, जब आप दो मुख्यमंत्री खरीद सकते हो, तो क्या इस पठान मूवी को बंद नहीं कर सकते? हिट कराने का काम तो आप कर रहे हो। इनकी राजनीति की रोटियां इसी से सेकी ही जा रही है। क्यों? कि आज हमने क्या होता, पिछले हफ्ते जो यहाँ पे आंदोलन हुआ था छात्रों का, छात्रों ने कहा कि शिक्षण संस्थान की बात क्यों नहीं कर रहे हो? छात्रों ने कहा रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हो? छात्रों ने कहा फीस वृद्धि वापस लो। तो उन्होंने क्या कहा? लो पठान आ गया, पठान पे लगो। वो छात्र कहते हैं मुझे कलम दो, वो कहेंगे पत्थर लो। छात्र कहेंगे कलम दो, वो कहेंगे ये लो AK-47। छात्र कहेंगे नहीं, मुझे कलम नहीं, मुझे रोजगार भी चाहिए हाथ में। तो वो क्या कहेंगे पता है आपको? ये सभी बातें बता रहे हैं सारे से आप जैसे युवा लोग हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे भगवा रंग का अपमान किया है। सुनिए, ये भारत देश है, ये भारत देश ऐसा देश है, ये सनातनी ऐसा देश है, आपको भी शर्म महसूस होगा। 2014 के बाद हकीकत में बताऊं तो ये देश नारियों को देवी मानने वाला देश है। नारियों की पूजा की जाती है, कन्या पूजा की जाती है। और इस देश का आंकड़ा अगर देखोगे बलात्कार के मामले में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस देश में है। और इस देश में भी सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार का आंकड़ा किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है, जो कहते हैं अपने आप को सनातन। योगी जी का तो बुलडोजर चल गया है, सुरक्षा के अच्छा, पुख्ता इंतजाम। अच्छा, अगर बुलडोजर न्याय है, अगर बुलडोजर न्याय है, तो ये कोर्ट क्या कर रहा है और जुडिशरी क्या कर रही है और भारत का संविधान क्या कर रहा है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आप जैसे मीडिया चुप है ना, तो आपको गाली देने का काम मेरा भविष्य और देश का भविष्य देगा। जिस तरह से हिटलर को गाली आज भी मिल रहा है मरने के बाद, उसी तरह से ये तानाशाही आज का हिटलर मोदी को देश का भविष्य गाली देगा। कैसे गाली देगा सुन लीजिए। भारत की जो संपत्तियां हैं, अगर आपका भी अभिभावक होगा ना, आपके भी घर में अभिभावक होंगे, सुनिए, आपके भी घर में अभिभावक होंगे, आपके लिए धन अर्जित किया होगा,
तो आप अगर अच्छे संतान होंगे ना अपने अभिभावक के, उस धन को बेचने का काम नहीं करोगे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया। इस नए एजुकेशन पॉलिसी में तो भैया जहाँ पे हम शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे, जहाँ से हमारी हिम्मत बढ़ रही थी कि मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, उस शिक्षण संस्थान को भी बेच दिया। नरेंद्र मोदी ने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है क्या? क्या मुझे तो बताओ, मुझे नहीं पता ना, आप ही तो गरीबों के लिए 3 काम कोई किए हो तो आप बता दो। चाटुकारिता तो आप करने आ गए, मोदी चाटुकारिता कहाँ कर रहे हैं? मतलब सवाल वो तो कहते हैं कि 3 सवाल बताओ। उन्होंने, हमें नहीं पता मोदी ने क्या किया। आप 3 सवाल बता दो। 2023 में राशन की अवधि बढ़ा दी, राशन देने की। राशन की रोजगार की अवधि काहे नहीं बढ़ाई? 2 करोड़ था, 4 करोड़ कर देते थे हम मानते। अग्निपथ योजना लेके आए। 4 साल के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए होता है नहीं होता है? होता है। तो 4 साल के लिए क्यों? ये 4 साल, उसके बाद 12 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा। मिलिट्री फोर्सेस। हाँ, और शहीद हो गए तो? शहीद हो गए तो कंडीशन पता आपको? मैडम देखो, ये जो इनके वो है ना गृह मंत्री जी, मैं 20 चाणक्य हैं, सुनो उनको चाणक्य को ही बताते हैं। मैं 20-20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री मैडम देखो, अभी आपने भगवा वाला वो बताया, ये वो मुल्क है जहाँ बिस्मिल्लाह खान संकट मोचन के मंदिर में सहनाई बजाया करते थे। बजाते थे नहीं बजाते थे? शायद ये हमें लगता है कि भाजपा वालों को नहीं पता है। बता देना, काटोगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ठीक है। फिर ये वो मुल्क है जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते थे। यह वह मुल्क है जहाँ रसखान को हम पढ़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के बारे में अध्ययन करते हैं। मैडम यहाँ पे भगवा की राजनीति करने आए हैं सिर्फ। अच्छा, मुसलमानों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैम शाहरुख खान के पिताजी के बारे में आप जानते हो? ताज मोहम्मद बारे में क्या जानते हो आप बताओ? 1942 में वो सिर्फ 15 साल के थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भागीदारी करी थी, और आज भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, इसमें भी इन लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग है। मुसलमान का मैं तो कहता हूँ हमसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त अगर कोई है तो मुसलमान है। पूछो कैसे? मैडम हम एक बार भी धरती नहीं चूमते, वो दिन में 5 बार धरती चूमते हैं। राष्ट्रभक्त वो हुए या हम हुए? आप बताइए, आता है कुछ आपको? सब कुछ आता है, तभी यहाँ पे सवाल पूछ। राष्ट्रभक्त कौन हुआ? राष्ट्रभक्त कौन हुआ? राष्ट्रभक्त कौन हुआ? राष्ट्रभक्त ऐसे नहीं बोल सकते हम कि हिंदू राष्ट्रभक्त नहीं होते हैं क्या? नहीं, हम कहते हैं कि होते हैं। मैंने क्या बोला? मुसलमान नहीं होते? हाँ, वो 5 बार जमीन चूमते हैं क्या? हिंदू राष्ट्रभक्त नहीं होते? हिंदू राष्ट्रभक्त होते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि हमसे भी बड़े राष्ट्रभक्त लोग हिंदू के खिलाफ बोलते नहीं, हम नहीं बोलते। हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोलते। हम तो कहते हैं ये कि मुस्लिम देशभक्त होता है। बिल्कुल होता है, मान रहे हैं। हिंदू को भाई हिंदू से भी बड़ा राष्ट्रभक्त है। हम तो कहते हैं 5 बार दिन में वो चूमता है धरती को। मैडम वो राष्ट्रभक्त हैं। हाँ। और ये जो देशभक्त बने हैं ना, जो जलाने काटने की बात करते हैं, मनोज तिवारी जी कहते हैं कि देशभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। तो आपका जिस तरीके से कह रहे हैं कि हिंदू की भावना नहीं, मेरी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंच रहा। देखने जाएंगे आप ये मूवी? देखने जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि आपको अगर चलना होगा तो आपका भी टिकट हम दिलवा देंगे। चलना हमारे साथ देखना होगा, मैं खुद काट के देखूंगी। फिर ठीक है। और भी हमारे साथ जिनको चलना होगा, जो विरोध कर रहे हैं ना, उनको भी लेके चलेंगे मैडम। चलेंगे वो लोग विरोध करने वाले? अरे वो लोग जाएंगे। सबसे पहले देखना आप उस दिन जाओगे ना, जिस दिन वहाँ पे पत्रकारिता करने 25 तारीख को, बाहर निकलते ही अरे भैया आप तो विरोध कर रहे थे। कहाँ विरोध कर रहे हो? तो इतना दिखावा था। और शाहरुख खान का फ़ोन आया था ना कि थोड़ा विरोध कर देना ताकि चल जाए। मैडम ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये फिल्म बहुत तगड़ा चलने वाली है। बहुत तगड़ा चलेगी। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से कह रहे हैं कि भगवा रंग हिंदुओं का है, इसका अपमान कर रहे हैं? बॉलीवुड का एक मानसिकता हो गई है कि हिंदू धर्म का अपमान करना। अच्छा, ये आप लोग मीडिया जैसे लोग हैं उनके लिए, और ये मोदी जी के जो कुछ अंधभक्त हैं उनके लिए हो सकता है कि बॉलीवुड कहीं ना कहीं ये भगवा रंग हिंदू विरोधी है। सनातनी का मतलब आपको पता है? सनातनी का मतलब क्या होता है? सनातनी में बहुजन एकता की बात होती है। उसमें चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे नर और नारी हो, बहुजन एकता की बात होती है। जो शोषित लोग हैं उनके लिए बात होती है। वहाँ बुनियादी समस्याओं की बात होती है। आप हिंदू मुसलमान करके क्या आप बुनियादी मुद्दों से भटका दोगे क्या? आप सुन लीजिए मेरी बात। आप क्या कह रहे थे अभी कि ये जो लोग जाएंगे मूवी देखने के लिए, मूवी को हिट करने वाला अगर शाहरुख खान को कोई है तो यही मोदी के चमचे हैं। नहीं तो सेंसर बोर्ड तो इनका ही है। सेंसर बोर्ड तो इनका ही है। क्यों? जब छात्रों पे मूवी आती है तो सेंसर बोर्ड रोक लगा देती है, और यही अगर मजहब के नाम पर अगर कोई मूवी आती है तो हिट हो जाती है, और वो भी विरोध के नाम पर हिट हो जाती है। क्यों भैया? इसकी जांच क्यों नहीं होती है? और बात तो मीडिया के पर्दे पे पठान की जगह अगर मीडिया के पर्दे पर सेना के साथ जो हो रहा है उसका फ़ोटो लगे ना, तो समझूंगा देश की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं हो रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? सेना की स्थिति आपको पता है क्या हो गया? आप एक तरफ धूल चढ़ा रहा है चाइना को। अच्छा, पहले नहीं चढ़ा। नेशनल मीडिया में सुनिए, नेशनल मीडिया में सेना से ज़्यादा बड़ा फोटो मोदी का होता है। सेना को तो दिखाया नहीं जा रहा है। क्या दिक्कत
अगर नरेंद्र मोदी की फोटो प्रधानमंत्री है वो, अच्छा प्रधानमंत्री है देश के। अच्छा ये बता, इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए थे क्या? अच्छा प्रधानमंत्री हुए थे। अच्छा ये बताइए, अगर वो कहते थे अगर भारत की करेंसी, सुनिए, अगर भारत की करेंसी गिरती है तो भारत माता की अस्मिता गिरती है। सुनिए मेरी बात, भारत माता की अस्मिता गिरती है। आज जब मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री बन गए तो आज करेंसी देखा आपने हालात, भूटान के बराबर आ गया। सुनिए, डॉलर मजबूत तो हो रहा है। उनकी तो शिक्षा पे मुझे संदेह होता है कि जेएनयू से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, संदेह होता है। कहते हैं डॉलर मजबूत हुआ है, पैसा कमजोर नहीं हुआ। और सुनिए अभी दो बयान इसका छोड़ दिए, अभी हाल फिलहाल का बयान दे रहा बिहारी अस्मिता के ऊपर। पीयूष गोयल ने क्या बयान दिया आपको पता है? क्या बयान दिया? तो पूरे देश को बिहार बना देंगे, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। जब माफी मांग ली है, माफी से क्या होता है? आपकी उनकी मानसिकता तो आ गई। प्रभात झा सदन के अंदर सवाल उठा रहे थे बिहारों को लेकर, उद्यमियों को लेकर, तो उन्होंने पता क्या कहा? पूरा देश को बिहार बना देंगे क्या है? अरे भैया, बिहार अगर आपको इतना नीच लगता है तो बिहार में चुनाव लड़ने के लिए क्यों जाते हो? उसी बिहार की जनता ने आपको 39 सीट देकर बहुमत में बिठाया था। आज बिहार की अस्मिता, बिहार की हकीकत आपको पता है? बिहार जहाँ गौतम बुद्ध आए, वहीं महात्मा गांधी आए, चंपारण में सत्याग्रह का आंदोलन किया, वहीं जेपी ने आंदोलन किया। जब भी भारत की अस्मिता पे बात आती है तो बिहार की जनता और बिहार की आवाज़ सबसे पहले बुलंद होती है। और आज आपने उस बिहार जितने 7 करोड़ बिहारी है उनको अपमान करने का काम किया है। और आप कहते हो, आपकी मानसिकता मुझे समझ में आ गई भारतीय जनता पार्टी को। अगली बार वही बिहार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि सबसे समझदार अगर जनता अगर किसी पूरे प्रदेश में, माफी मांगने वाले को माफ नहीं करेंगे क्या आप? इधर सुनिए, माफ़ी मांगने वाले को माफ़ जब की जाएगी जब वो अपनी मानसिकता बार बार नहीं दर्शाते। एक बार की गलती नहीं हुई है, एक बार उन्होंने डॉलर को लेकर कह दिया, एक बार उन्होंने उसी महाराष्ट्र में जब मैं माफ़ करता, एक बार माफ़ कर दिया था बिहारियों ने। महाराष्ट्र में जब उत्तर भारतीयों पे हमला किया गया था तो पीयूष गोयल ने मराठियों की वाहवाही की थी, आपको पता है? नहीं पता होगा। और फिर दोबारा वही गलती कर दिया। उनकी मानसिकता तो अभी भी जाहिर है, तो कैसे मान लूँ? कैसे माफ़ कर देगा बिहार की जनता? बताइए। एक बार माफ़ की जाती है, बार बार माफ़ नहीं की जाती है। और अगर इतना ही रहते, उन्होंने बिहार की माटी को बोली लगाने का काम किया था, आपको पता है? चुनाव में आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप बीके हुए। इसकी प्रशंसा आप मोदी जी को इसको भी लेके करेंगे। कितना चला गया बजट, मुझे तो बता, कितना फंड दे दिया बिहार के लिए? विशेष राज्य का दर्जा दे दिया क्या है? आज हमेशा हर बात पे बिहार के, अरे भैया अगर बिहार में कहाँ से है आप? मैं बिहार में समस्तीपुर से हूँ, लेकिन मेरी बात जो भी है, मेरी बात सुनिए, मैं बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बिहार ही नहीं आ गया, मैं उस बात पे ले गया जो बिहारियों को अपमान करने का काम किया। मैं झारखंड की भी बात करता हूँ, मैं उड़ीसा की भी बात करता हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भी बात करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश की भी बात करता हूँ, मैं राजस्थान की भी बात करता हूँ। मेरे लिए पूरा देश है। लेकिन आपने, ये सरकार क्या कर रही है? बस कर्नाटक में जनता ने सत्ता से पलट दिया तो विधायक खरीद लो, सत्ता में आ जाओ। मध्य प्रदेश में जनता ने सत्ता से उखाड़ फेंक दिया, विधायक खरीद लो, सरकार में आ जाओ। महाराष्ट्र में जनता ने सत्ता से फेंक दिया, मुख्यमंत्री खरीद लो, सत्ता में आ जाओ। असम में जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए गए थे, जिसके नाम पे चुनाव लड़ने के गए थे, हिमंत विश्वकर्मा के नाम पर, उसको ही खरीद लिया, मुख्यमंत्री ही खरीद लिया। और आप आज के तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हो, हैं? ये व्यक्ति की आजादी है, तभी तो आप इतना खिलाफ बोल पा रहे हैं। आपको हकीकत पता है? मेरे और अनुराग भाई का क्या हकीकत पता है? जब मैंने अनुराग को लाया ना अपने उसमें, जब बोलने के लिए, अनुराग आता नहीं था। अनुराग जब 1 दिन 2 दिन बोलना स्टार्ट किया ना, मुझे और अनुराग को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपको पता नहीं है? दे रहा है आप पत्रकार और मोदी के चमचे दोनों भी दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं। पत्रकार तभी तो पत्रकार दे रहे हैं धमकी मुझे। पत्रकार पता क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कौन से पत्रकार है वो? पत्रकार बहुत सारे पत्रकार, आप जैसे ही पत्रकार है बहुत सारे हैं। जो सत्ता की दलाली करते हैं वो पत्रकार हैं, जो सत्ता की दलाली करते हैं और कहते हैं बिना चार्ज के सड़ जाओगे। अरे कौन से संविधान में लिखा है? कहीं लिखा है कि जो मोदी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं करी? अरे पुलिस कंप्लेन हम तो कहते हैं वो हमारे भैया नाम से ही अब डर जाएंगे। अच्छा। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। तो आपने क्या किया? कोई कार्रवाई की? कार्रवाई किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस पे भरोसा नहीं है। सारे इंस्टीट्यूशन पे किसका कब्जा है आपको पता है? जिस तरह से अंग्रेजों ने नौकरशाहों को अपने अधीन कर रखा था, उसी तरह से आज के इस आज़ाद भारत में इस अंग्रेजों ने, ये अंग्रेजी मानूंगा, इस हिटलर ने, इस तानाशाही ने अपने सारे इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में कर रखा है। आज मैं वहाँ भी जाऊँगा ना तो मेरे ऊपर आरोप लगा के
बंद कर देंगे। आपने देखा नहीं क्या आवाज़ उठाने वाले कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ? आपने देखा कि नहीं क्या रोहित मेवाली का हत्या हो गई? आपने देखा नहीं क्या BHU के अंदर हत्या हो गई, कुछ नहीं हुआ? आपने देखा नहीं क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों पर गोलियां चला दी गई? आपने देखा नहीं क्या पटना यूनिवर्सिटी के अंदर 2019 में क्या हुआ? आपने देखा नहीं क्या जामिया के अंदर क्या हुआ? और आप कहते हो हकीकत, आपने देखा नहीं क्या DU के अंदर क्या हुआ? और आप बात की बात करते हो। आज मुझे और इतनी धमकियां मिल रही है, हम दोनों की जान भी चली जाएगी, लेकिन मैं सरकार से सवाल पूछने का काम करूंगा। सरकार सत्ता की दलाली नहीं करूंगा। जिस तरह से जेपी मैं पठान मूवी देखने जाएगा? हर बिहारी जाएगा, जो बिहारी ही नहीं जाएगा, सुनिए मेरी बात, बिहारी नहीं जाएगा, पूरा भारत प्रेम ही जाएगा। पठान अगर एक्ट में अगर खिलाफत अगर करनी है ना बॉलीवुड में, तो आप भोजपुरी अस्मिता के क्यों नहीं करते? आप उसको तो मंत्री बना दिए हो। जो कहता था रिमोट से लहंगा उठाओ, मंत्री। जो कहते थे सटल रहो, जो कहते थे उनको अपने मंत्री रवि किशन, निरहुआ, और क्या बताऊं आपको अक्षय कुमार, भूल भुलैया में क्या कंडीशन किया था, कितनी लड़कियों के बीच में तो और भगवा का कलर पहन रखा था। वो सवाल नहीं पूछा, क्योंकि इन लोगों ने ये कह दिया 2014 के बाद आज़ादी आई है, मोदी जी अवतार हैं और आम काट कर खाओ, चूस कर खाओ। प्रचलित चेहरे हैं वो नरेंद्र मोदी। अच्छा, हिंदू के प्रचलित चेहरे हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ी ना हिंदू से पहली बार हिंदू आए, मोदी जी का आने के बाद हिंदू आया। उससे पहले स्वामी विवेकानंद थोड़ी ना थे, उससे पहले दयानंद सरस्वती थोड़ी ना थे, उससे पहले विद्यापति जी थोड़ी ना थे, हैं? उससे पहले हिंदू थोड़ी ना था, उससे पहले केदारनाथ धाम थोड़ी ना था, उससे पहले मंदिरें थोड़ी ना थी भारत के अंदर। ये पहली बार आया है भारत में, 2014 के बाद आया है मंदिर, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, हैं? पहली बार आया है। हम लोग पहली बार मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं घर के अंदर। हमारे अंदर पर मेरी माता है या आपके घर की माता है, जो बुजुर्ग थे वो पूजा अर्चना थोड़ी ना करते थे, पहली बार कर रहे हैं। भैया बुनियादी मुद्दे से क्यों भटका रहे हो? बात तो बुनियादी मुद्दे पर करो ना, कम से कम। अब जिस तरीके से बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से बिहार के लोगों को जिस तरीके से टारगेट करते हैं, कुछ लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि बिहार को लेके, जैसे पीयूष गोयल का बयान आया, कुछ लोग भी होते हैं कि बोलते हैं कि बिहार ये इनको बिहारी लगते नहीं हो। बिहार सुनिए मेरी बात, जब आप बोलते हो कि बिहार सुनिए, बिहारी नहीं लगते हो, तो क्या बिहारियों के दो सिंग होते हैं क्या? कि कहते हैं बिहार। मेरी बात तो सुन लीजिए। इन लोग पता क्यों कहा कि बिहारी को गाली का पर्याय क्यों बनाया गया? आपको हकीकत पता है? सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अब सवाल कर दो, जवाब भी सुन लो जी। बिहारी को गाली का पर्याय इसलिए माना गया है कि बिहार ने अंग्रेजों के खिलाफ भी अपनी आवाज़ बुलंद करी। बिहार ने इसी इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन आज़ाद भारत में किया था। हमेशा अगर सत्ता में अन्याय होता है तो बिहार आता है। तो उन्होंने कहा अरे ये बिहार वो धरती है, पावन धरती है जिसने मौर्य वंश चलाया, सम्राट अशोक निकला, राजा लक्ष्मी निकले, जिसने लोकतंत्र सिखाया। उसको अपमान हमेशा इसलिए किया जाता है कि वहाँ की जनता हमेशा सत्ता में जो अन्याय होती है उसके खिलाफ सवाल करने का काम करती है। अगर उस धरती ने सीता मैया भी दिया है, पता हमेशा अन्याय के खिलाफ रहा है, तो उन्होंने आज के वर्तमान स्थिति में भारत में बिहार को इसलिए अपमान करने का काम किया है कि वहाँ से आवाज़ ही नहीं उठ पाए। उन लोगों को अपमान कर दो, वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठ पाए, और यही नतीजा है, यही कारण भी है। एक्चुअली यही कारण कि वहाँ इंडस्ट्री नहीं जा रही, इन लोगों ने वंचित रखा है। अगर ये लोग इंडस्ट्री न होने के बावजूद सबसे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, नौकरशाह बन सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन भी कर सकते हैं। हमारे बिहार की जो स्थिति इतनी ज़्यादा खराब कर दी है, क्या लग रहा है, क्या कारण लग रहा है? कारण मैंने बता दो, काउंट करवा तो दिया। कारण ये है कि बिहार की जनता सच्चाई पे चल रही है, और बिहार की जनता को ही अब डिसीजन लेना है, और 2024 में डिसीजन लेके बता देना कि जो अभी कारण जब चल रहे हो, जो सच्चाई की मार्ग पे चल रहे हो, उसका रिजल्ट आएगा, फिर से बिहार उसी अस्मिता में वापस आएगा और भारत को फिर से बिहार ही चलाएगा। ये पीयूष गोयल जैसे लोगों को ना सबक सिखाने का काम बिहार की जनता कर देगी। तो ये थे हमारे साथ तमाम जो दो युवा के बात आप सुन रहे थे, एक थे अनुराग ओझा, एक थे सुमित शर्मा। जिस तरीके से पठान मूवी को लेकर विवाद चल रहा है, देश भर में लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि इसमें भगवा रंग की बिकिनी जो पहनी है, जो वेशभूषा दीपिका पादुकोण ने पहनी है, उसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। कह रहे कि इस मूवी को नहीं देखेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि इस मूवी को देखेंगे। तो सवाल ये है कि 25 जनवरी को क्या होता है, ये देखना दिलचस्प है। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होती है या सुपर फ्लॉप होती है, ये देखना दिलचस्प है। बने रहे हमारे साथ।